वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और ये जो वीडियो है ये डेली टारगेट फॉर 6 to 8 साइंस, 9 to 10th साइंस और 11th-12th फॉर बॉटनी और जूलॉजी के लिए है। तो यहाँ पर जो डेली टारगेट का हम जो रखेंगे, आपको सबसे पहले रोज़ ये वीडियो रात को आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको अगले दिन का ये टारगेट पूरा करना है। फिर अगले दिन जो है रात तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसका मतलब कि अगले दिन आपको ये वीडियो जो है मतलब इस जो टारगेट दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले साइंस के सिलेक्शन के लिए जनरल पेपर का मैंने वीडियो डाल दिया है अलग से। वो जनरल पेपर का अलग से मैं डेली डालती रहूँगी। आपको जनरल पेपर भी साथ साथ में टारगेट पूरा करना है और साथ साथ में अपना जो सब्जेक्ट है उसको भी पूरा करना है। तो सबसे पहले तो 6 to 8 के लिए जो साइंस है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है। 6 to 8 में जो है आपको, अगर आप साइंस दे रहे हैं तो आपको 10 तक का एनसीईआरटी तो कंप्लीट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 6 to 8 तक की एनसीईआरटी बिल्कुल आप लोगों को नहीं दूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो है 6 to 8 ये आपका मतलब कॉल है। आप इस पर कब टाइम निकाल के आप 6 और 7 और 8 की एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं। अब आपको इसमें से बीच में से टाइम मैनेज करके ख़त्म करना है, या ख़त्म कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर उस सब चीज़ों को पढ़ लेना है। लेकिन इस टारगेट में सिर्फ 8 तक की एनसीईआरटी नहीं रहेगी। यहाँ 9, 10 और 11, 12 के लिए मैं बात करूँगी एनसीईआरटी की। 6 to 8 के लिए जो है 10 तक की एनसीईआरटी आपको पूरी ख़त्म करनी है। कुछ चैप्टर्स मैं बताऊंगी 6 to 8 के लिए जो 11, 12 के पढ़ने हैं, जैसे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, वो सारी चीज़ें जो है वो 6 to 8 में पूछी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा जो 11, 12 का होगा वो मैं बताऊंगी, उसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा डेली का टारगेट में। और इसमें जो मैं बताऊंगी जो 9, 10 के लिए भी वो भी सेम है, 6 to 8 और 9, 10 के लिए। हाँ, 11, 12 का जो आखिरी में जो मैं बताऊंगी, तो अगर आप 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीनों सब्जेक्ट का देंगे तो आपको ये पूरे वीडियो का जितना भी टारगेट दिया जाएगा वो आपको पूरा करना है। अगर 9, 10 के लिए भी आप दे रहे हैं तो, और 6 to 8 के लिए दे रहे हैं तो दोनों का सेम सेम ही है। साइंस को आपको कवर करना है, चाहे 6 to 8 हो चाहे 9 to 10 हो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो कवर करनी है। उसके साथ साथ जो है 11, 12 पीजीटी में जो अपना सब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए फोकस है तो यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी के लिए मैं बताऊंगी, तो सिर्फ और सिर्फ आप जूलॉजी और बॉटनी का ही जो है वो पूरा कीजिएगा। आप अगर सिर्फ पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी नहीं देंगे, तब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो मैं चैप्टर्स यहाँ पर बताऊंगी उसको आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप तीनों दे रहे हैं, 6 to 8 भी दे रहे हैं, 9 to 10 के लिए भी दे रहे हैं और 11, 12 भी दे रहे हैं, तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स भी साथ साथ में आपको पढ़ना होगा। तो ये आपकी अब मतलब है कि आप इसमें से क्या आप तैयारी कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप अपना टारगेट जो है वो देख लेंगे। और मैं बता दूंगी यहाँ पे जो है 6 to 8 और 9 और 10 के लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए और 6 to 8 के लिए जो साइंस के जो है उसमें 9th चैप्टर में आपको पहले दिन कंप्लीट करना है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। 10th क्लास का जो है आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर, दो चैप्टर आपको कल जो है वो आपको कंप्लीट होने चाहिए, 9th और 10th। आप इसके लिए क्या करेंगे, एनसीईआरटी खरीद लीजिए सबसे पहले तो, एनसीईआरटी लेंगे। दूसरी चीज़, उसके साथ साथ आप कोई साइड बुक लेना चाहते हैं तो एस की बुक ले सकते हैं, साइड बुक्स आप वो प्रेफर कर सकते हैं। और अगर सिर्फ टीजीटी के लिए अगर आप फोकस हैं तो प्लीज़ एस की बुक आप प्रेफर कर लीजिएगा, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। और साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तो क्वेश्चंस के लिए मैं बताऊंगी आप लोगों को। जैसे कि एग्जाम में पीछे के क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर एनसीईआरटी आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई भी यूट्यूबर जो है मतलब जो 9th 10th की जो चैप्टर वाइज किसी का एक का आप देख लीजिए। ये आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस यूट्यूबर का जो है आप साइंस का पोर्शन, जैसे चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 एनसीईआरटी, इस तरह से डालेंगे
तो बहुत सारे चैप्टर जो है आधे घंटे का, 40 मिनट का, 50 मिनट का वीडियोस खुल जाएंगी। तो उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, PW का अच्छा लगे या कोई भी सर का, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे उसका एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, 1 घंटे की वीडियोस देखिएगा, ठीक है, उस चैप्टर की। उसके साथ साथ NCERT को रीड कीजिएगा। अगर मौका मिले, अगर आपके पास बुक है तो एग्जाम की बुक पढ़िएगा, तो एग्जाम में पीछे क्वेश्चन दिए हुए वो लगाइएगा। और एक वीडियो और लाऊंगी कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो फिर आप वो चीज़ें वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी आप अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 2 चैप्टर 9th और 10th के लिए, 9th क्लास का पहला चैप्टर और 10th क्लास का पहला चैप्टर, 6 to 8 जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, 9 to 10th के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। आप लोगों को 45 दिन के अंदर अंदर टारगेट पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है, जिस तरह से मैं कहूँगी। और फिर कुछ चैप्टर्स मैं आपको 11th-12th के भी बताऊंगी कि कौन सा फिजिक्स का चैप्टर आपको 11th लेवल तक देखना है या 12th लेवल तक देखना है, या कौन सा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का वो आपको 12th तक देखना है। तो वो चैप्टर जब मैं बताऊंगी तो वो आप पर्टिकुलर 12th तक का आप देख लीजिएगा। साथ साथ में जनरल पेपर की जो तैयारी है वो देख लीजिएगा, ठीक है। जनरल पेपर के लिए वीडियो मैंने डाल दी है, वो करते रहिएगा। उसके बाद बात आती है PGT के लिए बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो 11th और 12th में NCERT में बॉटनी और जूलॉजी दोनों जो है वो एक साथ चैप्टर्स मतलब मिले जुले हुए दिए हुए हैं। लेकिन जब हमारा एग्जाम होगा PGT बॉटनी का और जूलॉजी का, तो उनके चैप्टर से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हमें 11th-12th अगर हम सिर्फ जूलॉजी के लिए दे रहे हैं तो हमें पूरी NCERT 11th-12th नहीं पढ़नी है, कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं जो जूलॉजी सेक्शन के हैं, और बॉटनी के लिए कुछ सेक्शन पढ़ने हैं जो बॉटनी के लिए हैं। अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कल के लिए टारगेट है, पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। क्लास 12 की बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले 12th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है बॉटनी में, वैसे ये 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये आप देखिएगा, ठीक। उसके साथ साथ संकल्प भारत पर जाइएगा, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, संकल्प भारत पर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे 1.5 घंटे या 2 घंटे का सबसे कम समय का जो मैराथन होगा उस चैप्टर का, ठीक है। वो चैप्टर आप एक बार पूरे दिन में जो है देखेंगे। चैप्टर यूट्यूब जो वीडियो देखने के टाइम आप क्या करेंगे, उसकी स्पीड को तेज़ कर दीजिएगा, इतनी स्पीड रखिएगा जितना आपको मतलब समझ में आ जाए इजीली। वो स्पीड तेज़ कर दीजिएगा। मान लीजिए 2 घंटे की वीडियो है, स्पीड आपने तेज़ कर दी तो लगभग 1 घंटे या 1.25 घंटे में वो आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले आप उस वीडियोस को देखिए, ठीक है। संकल्प भारत पे जाकर, चाहे आप जूलॉजी के हो चाहे आप बॉटनी के हो, आपको वहाँ से वो वीडियोस देखनी है तो देखनी है। एक वीडियोस वहाँ से देखने से ये होगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी आपको क्लियर होगा और याद रहेगा, इसलिए मैं ये वीडियो सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो देखिएगा। उसके बाद NCERT पढ़िएगा जरूर, ठीक है। NCERT पढ़ लिए। उसके बाद आप लोगों को मैंने कहा है कि ये वाली बुक लेने के लिए, और शायद आप लोगों ने, अगर आप बॉटनी और जूलॉजी के हैं तो ये बुक आपने ले ली होगी, ठीक। NCERT फिंगर टिप्स, ये बुक जरूर ले लीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके आप इसको रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो बिना किताबों के सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ हम यूट्यूब पे डिपेंड हो जाए और ये सोचे कि कोई हमें बस बता दे और हम उसको पढ़ के मतलब सुन के और हमें याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। ये किताब आप ले लीजिएगा। इस किताब में क्या होगा कि आप जो चैप्टर मैंने बताया है अगले दिन के लिए, उस चैप्टर को आपने 1 घंटे की वीडियो देख ली, NCERT को आपने रीड कर लिया, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फिर आपको वही चैप्टर इस किताब से जो है क्या करना है, देखना है, बुक से देखनी है, ठीक। उसके बाद फिर जब इसमें ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो पीछे का इसके क्वेश्चन आंसर उस चैप्टर के दिए हैं उन सबको आपको बनाना है एक बार। मतलब जितने भी NCERT MCQs है, नीट लेवल के लिए है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो वो चैप्टर के क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे बनाने हैं, चाहे जैसे भी हो। और जो आपको लग रहा है कि नया है, नहीं आ रहा है, तो उसको क्या कर लीजिएगा कि पेंसिल से एक बार ऐसे गोला कर लीजिएगा कि आपको ये चीज़ें पहले से नहीं पता थी, नई चीज़ें पता चली, या आप ये भूल सकते हैं, तो उसको एक बार सर्कल कर लीजिएगा, ताकि बाद में जब रिवीजन करना हो तो सिर्फ वो चीज़ें ही हम देख के चले जाएँ। तो ये चीज़ें हैं बॉटनी और जूलॉजी के लिए, इतना कीजिएगा।
और डेफिनेटली मुझे इतना है कि अगर आप इतना करके और पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे तो BPSC TRE 3.0 में ज़रूर आपका जो सिलेक्शन लिस्ट होगा उसमें आपका नाम ज़रूर होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप चाह रहे हैं कि डेली जो है मैं इस तरह से टारगेट देती जाऊँ, तो बस मुझे एक लाइक और एक कमेंट चाहिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ आप लोगों के साथ। मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियोस है, मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है और आपको मतलब उससे काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं। तो बस सिर्फ आप, मैं ये डेली वीडियोस आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। टाइम बहुत कम मिलता है मुझे भी, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल होता है और फिर घर के काम, बच्चा छोटा है उस पर ध्यान देना होता है। तो लेकिन फिर भी मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है जब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों के लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो कल, तब तक ये टारगेट जरूर पूरा कर लीजिएगा।